अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में छोटे बच्चों को, बड़ों को बहुत ज़्यादा खांसी का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा शदीद पसलियों में दर्द होता है। तो उनके लिए जो है मैं कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ताला बच्चों के अगर खांसी हो रही है तो पसलियों में शदीद दर्द है तो उनका दर्द भी खत्म हो जाएगा, उनकी खांसी का भी खात्मा हो जाएगा। और यही नुस्खा बड़े लोग भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये मैं सब लोगों के लिए ये नुस्खा इस तरह बनाती हूँ कि भी सब लोग जो है इस्तेमाल कर सके। घर के अंदर अफराद होते हैं, अगर एक को खांसी लगती है तो जरासीम दूसरे को भी लग जाते हैं, तो इस तरह दूसरे बच्चे जो है जो दूसरे घर के अफराद हैं उन वो भी खांसी में मुब्तला हो जाते हैं। तो आप ये मेरा नुस्खा सब लोग इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो जाएगा। खांसी में खट्टी चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, धूल मिट्टी से बचना चाहिए। अगर आप कहीं पराठे अगर माएँ बना रही हैं तो वो धुआँ जो उड़ता है, वो बच्चे करीब बैठे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वो धुआँ जो है उनके फेफड़ों में चला जाता है और इस वजह से बच्चों की नालियाँ जो है तंग होना शुरू हो जाती है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए थोड़ा-सा एहतियात करना चाहिए। घर के अंदर अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं, मैट के ऊपर ब झाड़ू लगा रहे हैं, तो उसके बारीक ज़र्रात जो हमारे साँस के ज़रिए अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, साँस लेना मुश्किल हो जाता है, खाँसी हो जाती है। तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। जहाँ धूल-मिट्टी हो या धुआँ हो, वहाँ से आप थोड़ा हट जाएँ। आप मास्क लगा लिया करें। परहेज़ करेंगे तो आपको ये कभी भी बार-बार हमला नहीं होगा। तो चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। अब हम आगे नुस्खे की तरफ, जिसमें आपने मेथी दाने का इस्तेमाल करना है। मेथी दाना कुछ इस तरह का है और ये हमें बहुत सारी बीमारियों में काम आता है और हमारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। और ये अचार में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अचार की फ़ायदियत को बढ़ा देता है। और इसके अलावा जो है आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी आपने जो मेरे कहने पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने गांठ वाली हल्दी लेकर इसका पाउडर बनाया होगा और आप अपने खानों में इस्तेमाल कर रहे होंगे। आज ये वही हल्दी को आपने इस्तेमाल करना है, जिस तरह हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ये आपने एक दवा को भी तैयार करना है। मेथी दाना और हल्दी आपने हम वज़न लेकर इसका पाउडर बना लेना है और आधा चम्मच आपने पानी से लेना है सुबह शाम खाना खाने के बाद। और आपने इसके साथ एक परहेज़ थोड़ा-सा ये करना है कि तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, कि आपको बार-बार खाँसी का हमला हो जाता है, जिसके आपके बहुत ज़्यादा सीने में दर्द, पसलियों में दर्द, पीछे कमर में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में भी बाज़ लोगों के दर्द शुरू हो जाता है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने तली हुई भुनी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, पराठे वगैरह नहीं खाने। जब तक आपका इलाज चल रहा है, आप ये दवाई इस्तेमाल करते रहेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो जाएगा। खांसी जो है जब होगी तो इंसान की पसलियों में दर्द होता ही है। तो आपने परेशान नहीं होना, मेरे इस कामयाब नुस्खे को इस्तेमाल करके फीडबैक मुझे उम्मीद है अच्छा मिलने वाला है। और आप नीम गर्म पानी से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे ही सादे पानी से इसको ले सकते हैं। ठीक है जी, ये तो था एक छोटा-सा कामयाब नुस्खा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों को ज़रूर बताया करें। अगर आप मेरी वीडियो शेयर नहीं करते कोई बात नहीं, आप मुँह से बता दिया करें कि भई ये जो है बाजी ने नुस्खा बताया, आप इस्तेमाल कर लें। तो दूसरे मरीज़ अगर पास बैठे हैं, आपके खाँसी कर रहे हैं, उनके हाथ सीने पे जा रहा है, दर्द हो रही है उनको, तो आप ये बता सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है। अगर आप किसी को भला कर देंगे तो आपको दुआ मिलेगी और आप मरीज़ जो है तंदुरुस्त रवाना हो जाएगा, तो इससे सबसे बड़ी नेकी और कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, आप अपना ख़्याल रखिएगा और मेरी इस बात पर ज़रूर अमल करना है आपने। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। इसके साथ ही बाजी भी उनको इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं बहुत ही कामयाब नुस्खे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।